हम आज पढ़ेंगे माध्य, माध्यक, बहुलक निकालना। जैसे कि सबको पता है कि माध्य, माध्यक, बहुलक के क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में बैठते हैं और ये हर साल आते ही है। तो 15 मार्क के होते हैं ये, इसलिए हम आसान विधि से 3 सवाल करवाएंगे। माध्य कैसे निकालेंगे, माध्यक और बहुलक। सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे। वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारह आता है 5, 8, 6, 4, 7। तो हम सारणी बनाएंगे, वर्ग अंतराल बना लिए, 12 आता। अब होगा वर्ग चिन्ह, जिसको हम लिखेंगे xi द्वारा। जैसे आपने देखा है कि यह क्वेश्चन हर बार आते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो माध्य सबसे पहले करेंगे। जैसे आप देख रहे हो कि वर्ग अंतराल दे रखता है बारंबारता, दोनों में हमको निकालना है xi और fi xi। सबसे पहले देखेंगे 0 से 10 वाला जो वर्ग अंतराल होता है वो सारणी बनाएंगे, जैसे मैंने बना रखी है, और फिर बारंबारता भी ऐसे लिखेंगे। अब निकालना है, क्योंकि हमको पता माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi होता है। तो 12 fi हो गई है, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह लिखेंगे हम और उसको xi द्वारा चिन्हित करते हैं। जैसे कि वर्ग अंतराल 0 से 10 है तो 5 लिखेंगे। फिर 10 से 20 में इसका आधा, तो 10 और 20 को जोड़ेंगे और इसमें 2 का भाग देंगे तो 15 आएगा। सबसे आसान विधि, 20 और 30 को जोड़ो, उसमें 2 का भाग दे दो तो उसका एक सही निकल जाएगा, 25 आ गया। फिर इसमें आ जाएगा 35, 75, 90 में 2 का भाग देने पर 45 आएगा। अब निकालेंगे हम सिग्मा, सिग्मा था जैसे fi और xi, तो दोनों को गुणा करेंगे। जो बारंबारता fi और वर्ग चिन्ह xi का गुणा करेंगे, तो 5 का 5 में गुणा करेंगे। जैसे आप देख रहे हो कि कितना आसान विधि है। माध्य ज्ञात करने के लिए कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं आ सकता है। 5 और 5 का गुणा करेंगे, 25। फिर वैसे कैसे f(x) का गुणा करने पे 15 और 8 का गुणा करेंगे, तो 15 में 8 का गुणा करेंगे 120, 25 में 6 का तो 150, 5 चौक 20 का 0 चलेगा 2, 12 होती है 140, 45 में 7 का 7 पंच 35 का 5 लगा 1 और 7 का गुणा इसमें 7 चौक 315। अब हमको पता है fi(x), इनको जोड़ेंगे और बारंबारता f को जोड़ेंगे, क्योंकि हमको पता है माध्य का सूत्र। तो हम माध्य का सूत्र लिखेंगे, माध्य पर f xi सिग्मा fi बटे में, तो सिग्मा fi x बटा सिग्मा fi होता है। तो जो नीचे वाला मान तो fi, तो बारंबारता को जोड़ेंगे और जो हमने fx निकला उसको जोड़ेंगे, योग करेंगे। योग करते हैं हम तो 750 आएगा। 1 हासिल और 3 7 हो गए 750। ये हमारे निकल के एक बार और जोड़ लेते हैं, 3 3 6 और 1 हासिल 7, तो 750। फिर हम जोड़ेंगे बारंबारता f को, टोटल जोड़ने पे आता है 30। 5 8 6 4 7 30 हो गए। तो हमारा सूत्र था
माध्य बराबर x सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई। तो हम वैसे ही करेंगे जैसा 750 ऊपर लिखेंगे, सिग्मा एफ आई का योग था और बट्टे में था सिग्मा एफ आई जिसका योग 30 था। काट दिया 0 से 0, 25 दिया 75, 25 का माध्य निकला। हम अगला करेंगे, इसे आप देखा सबसे आसान विधि द्वारा हमने निकाला। आप इसका स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि यह मेहनत आपके लिए है। बच्चों आपको समझ में आया। अब पढ़ेंगे माध्यक। माध्यक का दूसरा नाम माध्यिका भी बोल सकते हो, माध्यिका भी होता है इसका दूसरा नाम। इसमें भी वर्ग अंतराल दे रखते हैं, बारंबारता दिया होता है, हमको सारणी बनानी है। इसमें सबसे आसान होता है जैसे मैंने दे रखा वो वर्ग अंतराल दिया बारंबारता, और यह होता है संचय। संचय बारंबारता, इसको CF बोलते हैं। वर्ग अंतराल जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है। बारंबारता दे रखा 5। तो CF निकालने के लिए 5 तो वैसा वैसा रहेगा, 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। वैसे ही 13 में 6 जोड़ेंगे 19, फिर 19 में 6 जोड़ेंगे। सबसे आसान है CF निकालना, 23, और 23 में 3 जोड़ने पे 26। ये तो हमने निकाल लिया। अब ये बारंबारता होता है, वह होता है, इसको हम योग करेंगे तो उनकी संख्या निकलेगी n, जो कितना वैसे 26 आना चाहिए, लास्ट टाइम जो आया होगा, हाँ 26 आ जाए तो n। तो n बराबर हमको पता है n/2 होता है। जैसे हमको पता n होता है संख्या n/2, तो हम माध्यिका का सूत्र करेंगे L + n/2 माइनस CF गुणा H/F। तो हम जैसे करके n की जगह 26 लिखेंगे, बटे में 2 भाग देंगे तो 13 आएगा। ध्यान से देखते जाना, एक एक स्टेप समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि यूट्यूब चैनल बनाया तो जल्दी जल्दी वो करें, आपके फायदे के लिए होता है। हम सबसे पहले देखेंगे 13 से जस्ट बड़ी संख्या 19 थी, 19 के आगे वाला F 6 हो गया, इसको आप F लिखेंगे। तो माध्यक बराबर वर्ग, तो 20 से 30 होता है जो वर्ग में देखा। 13 से जस्ट बड़ी 19 थी, 19 में 6 F निकला, तो उसका माध्यक वर्ग निकालेंगे तो हो गया 20 से 30। L निकलेगा हमारा, उससे छोटी संख्या, मतलब छोटी संख्या होती है वो हमेशा L होती है, तो 20 हुआ। अब H जो लास्ट में था, तो H कहाँ से निकलेंगे, उनके बीच का अंतर 20 और 30 के बीच का अंतर 10 था, तो वह H निकला। CF F 6 है और था CF था हमारा 13। तो 19 से जस्ट ऊपर संख्या 13 थी, वो CF थी। अब हम सूत्र लगाएंगे, माध्यक बराबर L + n/2 माइनस CF बटा F गुणा H, यह उसका माध्यक का सूत्र होता है। L की जगह 20 रखेंगे प्लस n/2, तो हमने भाग दिया था तो 13 जो निकला वो संख्या वो उतार देंगे। CF 13 है, 13 ही लिखेंगे, बट्टे में F 6 था, जैसे मान 10 है वह, तो H निकला था 10। हल करेंगे 20 वैसा कैसा है, 20 प्लस 13 में से 13 जाएंगे 0 रहेगा। अब देखते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, बहुत आसान विधि है। 0/6 गुणा 10, तो 20 प्लस 10 का गुणा 0 में करें 0, और 0 में 6 का भाग देंगे 0, तो हमारा माध्यक निकल के आ जाएगा 20। करेक्ट आंसर होता है माध्यक बराबर हम लिख सकते हैं 20 आंसर।
इसका भी आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो। पूरा सूत्र सहित एक स्टेप समझाई गई है, देख लेना और आगे शेयर जरूर करना। लास्ट स्टेप होती है हमारा बहुलक। इसमें भी सेम टू सेम है, फर्क कोई नहीं होता कि वर्ग अंतराल बारंबारता दोनों हर हमेशा दे रखते हैं हमको निकालने। इसमें सबसे आसान विधि होती है, जो सबसे अधिक बार होता है वह ज्ञात करना होता है। सबसे अधिक बार जो एफ जो 7 निकला, तो हम इसको F1 नाम देंगे। जस्ट 5 होता है उसको F0 F2, 7 से नीचे वाली संख्या। तो इसमें भी हम एल ज्ञात करेंगे। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, उसमें ज़्यादा सारणी नहीं बना तो भी चलेगा, डायरेक्ट सारणी में आप लिख सकते हो। जैसे बहुलक का सूत्र लिखेंगे हम एल प्लस एफ माइनस एफ, एफ माइनस एफ गुना एच। ऊपर F1 कर दो माइनस F0, 2 F1 माइनस F0 और माइनस F2। 2 बड़ा होता है कि F1 माइनस F0 माइनस F2। एल कहाँ से है वो निकालेंगे, इसे माध्यम में हमने बता दिया था। तो जो हमने पहले लिया अधिक बार 7 था, 7 की जस्ट आगे वाली संख्या तो क्या थी, वर्ग अंतराल था। तो बहुलक वर्ग लिखेंगे हम उसको 20 माइनस 30। तो एल बराबर छोटी वाले वैसे माध्यम में कहते हैं, छोटे वाले होते हैं वो एल होता है। तो 20 का एल हो गया और एच उनका भी, दोनों बीच का अंतर 10। तो हम करेंगे F1 की जगह 7 दिया, 7 माइनस ऊपर वाला F0 5, 2 F1 7 माइनस का निशान। इसे सूत्र के हिसाब से ही करेंगे फाइंड। F0 का मान 5 F2 का मान 6 गुना एच का 10 था। 20 प्लस 7 में से 5 2 14 प्लस माइनस प्लस होगा तो 11 गुणा एच की जगह 10 करेंगे हम। तो 20 प्लस 14 में से 11 जाएंगे तो 3 गुणा 10, 20 प्लस 20 हम करेंगे 60 प्लस 20 बट्टा 3, तो 80 बट्टा 3 डाल देंगे। 26.6 डबल आता है, इसलिए हम 26.6 लिख सकते हैं। तो यह हमारा बहुलक है। तो आपको सबको अच्छी तरह पता चल गया तो बहुलक कैसे याद करते हैं। बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो एल प्लस F1 माइनस F2 अपॉन F2 बड़ा F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो ऐसे हम निकाला स्टेप बाय स्टेप, आपने भी देखा है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आपके बहुत काम आएगा। ऐसा नहीं कि अभी वीडियो देखा और आप भूल गए। और गणित में हमेशा यह माध्य माध्यक बहुलक के तीनों क्वेश्चन बैठते हैं और सबसे आसान विधि है कि इनको कैसे करना। और आपने समझ भी गए होंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और